अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त महमूद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। चलिए आइए आपको फुट्टी के बारे में कुछ मालूमात देते हैं कि फुट्टी का रेट कैसे बनाया जाता है। ये तमाम चीज़ें हम आपको प्रैक्टिकल करके सिखाने की कोशिश करते हैं। अभी हम लेते हैं 1 किलोग्राम कपास और इसको इस मशीन के अंदर चलाकर देखते हैं कि हमें इससे कितनी रुई और इससे कितना कॉटन सीड हासिल होता है। लेकिन सबसे पहले जिस तरह ये मशीन ज़रूरी है, इसी तरह आपके पास कांटे का दुरुस्त होना भी ज़रूरी है। फिर कहीं जाकर आपके पास एक्चुअल रिज़ल्ट आ सकता है। मशीन ऑपरेटर ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है और उसने फुट्टी मशीन के अंदर डालना शुरू कर दिया है। अभी आपके सामने मशीन चलाई और उसके अंदर फुट्टी डाली। अभी देखते हैं कि कितनी देर के अंदर कॉटन सीड निकलता है और कपास हमारे पास इकट्ठी होती है। जिसके बाद हम रुई का और कॉटन सीड का वज़न करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया। तो देखते जाइए आगे। ये एक छोटी साजन मशीन है जो 10 आरों पर मुश्तमिल है। इस मशीन के ज़रिए हम 80% रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। इस मशीन ने 2 मिनट के कम वक्त में 1 किलोग्राम कपास को प्रोसेस कर दिया है। अभी हम इससे निकलने वाला कॉटन सीड, जिससे हम खल बनोला और तेल बनाते हैं, उसका वज़न करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया। मशीन से तमाम कॉटन सीड निकाल लिया गया है और इसको अभी हम कांटे पर वज़न करते हैं और देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास 1000 ग्राम कपास में 580 ग्राम कॉटन सीड हासिल हुआ। अभी हम रुई को वज़न करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास 1 किलोग्राम कपास में कितनी रुई हासिल हुई। तो देखते हैं क्या वज़न आता है हमारे पास। तो ये हमने कांटे पर इसको रखा और हमारे पास ये वज़न 358 में भी थोड़ा सा अनबैलेंस हो गई थी। तो अभी हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है 370 ग्राम हमें इससे रुई हासिल हुई। चलिए देखते हैं कि अब हमारी इस कपास का क्या रेट होना चाहिए।
तो इस तरीक़ाकार को समझने की कोशिश करते हैं। एक कॉटन फैक्ट्री के ऑनर को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस दिन वो कपास की ख़रीदारी कर रहा है उस दिन कॉटन लिंट यानी रुई का क्या रेट है, और इसी तरह उसको कॉटन सीड का रेट भी मालूम होना चाहिए। उसके बाद ही आप सही अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपको किस रेट में कपास ख़रीदनी चाहिए। तो हम कंसिडर करते हैं कि पाकिस्तान में 18,000 रुपये फ़ी मन, जो कि 37.324 किलोग्राम का रेट है, और हम इसी तरह कॉटन सीड यानी बनोले का रेट 2100 रुपये पाकिस्तानी फ़ी 37.324 किलोग्राम कंसिडर करते हैं। पाकिस्तान में जो कपास की ख़रीदारी की जाती है वो 40 किलोग्राम रेट के साथ ख़रीदारी की जाती है, जो उससे रुई हासिल होती है और कॉटन सीड हासिल होता है उसकी फ़रोख्त 37.324 किलोग्राम के हिसाब से होती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें 1 किलोग्राम से कितनी रुई और बनोला हासिल हुआ। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि हमने 1 किलोग्राम कपास को मशीन के अंदर प्रोसेस किया, तो इससे हमें 370 ग्राम रुई हासिल हुई, और इसी तरह हमें इससे हासिल होने वाला बनोला 580 ग्राम हासिल हुआ। 1000 ग्राम में हमें 370 ग्राम रुई, 580 ग्राम बनोला हासिल हुआ, और इससे हमें 50 ग्राम की खोट हुई, यानी वो वेस्टेज की सूरत में ज़ाया हो गई, और ये 50 ग्राम फैक्ट्री को नुकसान है। अभी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें 1 किलोग्राम से ये चीज़ें हासिल होती हैं, तो अगर हम 40 किलोग्राम कपास की ख़रीदारी करें तो इस पर हमारा क्या रेट बनेगा। 370 ग्राम हमने 1 किलोग्राम फुट्टी में से हासिल किए, तो हम इसे 1000 ग्राम पे डिवाइड करेंगे, और क्योंकि हम 40 किलो के हिसाब से इसकी ख़रीदारी करते हैं तो इसे मल्टीप्लाई 40 किलोग्राम करेंगे, तो इससे हमें 14.80 किलोग्राम रुई हासिल हुई। इसका मतलब है अगर हम 40 किलोग्राम कपास लेते हैं तो इससे हमें 370 ग्राम के हिसाब से एक मन पे 14.80 किलोग्राम रुई हासिल होगी। और इसी तरह हम 580 ग्राम कॉटन सीड हासिल हुआ, तो हम इसे 1000 ग्राम पे डिवाइड करेंगे, यानी जो हमने 1 किलोग्राम फुट्टी की सूरत में ली थी, तो इसको निकलने वाले रिज़ल्ट को 40 किलोग्राम कपास से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे हमें जो रिज़ल्ट हासिल हुआ वो 23.200 ग्राम है। तो इस तरह हमें 14.800 ग्राम रुई और 23.200 ग्राम बनोला हासिल हुआ। तो 40 किलो में हमें
38 किलो का रेवेन्यू मिला और 2 किलो हमारी इस पर खोट आई। रुई की कीमत जो कि 18,000 रुपये है, इसको हम 37,324 किलोग्राम पर डिवाइड करेंगे तो ये 1 किलो की सूरत में हमारे पास कीमत आ जाएगी। तो इसे हम 14,800 ग्राम पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इससे हासिल होने वाली रकम मिल जाएगी। और इसी तरह 2100 रुपये बनोले को 37,324 पर डिवाइड करेंगे और इसी तरह 23,200 ग्राम पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमें कॉटन सीड की पेमेंट मिल जाएगी। अब हम इन दोनों रकमों को जमा करेंगे और देखेंगे कि हमारा 1 मन पर क्रशिंग का ख़र्चा क्या है, मतलब हमारा जिनिंग कॉस्ट। तो हमारा जिनिंग कॉस्ट लगभग 500 से 600 रुपया है। तो इस हासिल होने वाली रकम में से हम अपना ख़र्चा लेस करेंगे तो बकाया जो रकम बनेगी वो हमारी फुट्टी ख़रीदारी की एक्चुअल रकम होगी। तो ये एक मेरी छोटी सी काविश है आप दोस्तों तक पहुंचाने की। अगर किसी को अच्छी लगे तो लाजमी शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ अगर कोई पूछना हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी एडवाइस दे सकते हैं।